आपका फिर एक बार आर एजुकेशन के क्लास में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या टॉपिक है। तो आज के क्लास में टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विदाउट ट्रांसपोर्ट and communication it is not easy to the people to live their life today, because every people want to make their own development, every countries want to make their own development. It is clear, so that in the development of countries and in the development of world, these transport and communication are playing very important role. Clear? So we have to know about them one by one. ठीक है, तो नाउ सी द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्प टू ट्रांसफर बेटर टेक्नोलॉजी व्हाट वी हैव सीन। देखो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या करता है कि जो बेटर टेक्नोलॉजी होता है उसे एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर या विश्व में एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर सपोज करिए कि ट्रांसपोर्ट ना हो तो क्या कोई भी जो चीज़ें बनाई गई हैं, कोई भी चीज़ बनाई गई है किसी देश में, तो क्या वो दूसरे देश तक पहुंच पाएगी? और जब नहीं पहुंचेगी किसी दूसरे देश में तो क्या लोग उसके बारे में जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई गुड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो लोग उस गुड्स के यूज़ के साथ साथ उसके बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं और अपना खुद का एक नया प्रोडक्ट अपने ही देश में बनाने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं वो गुड्स के फॉर्म में या वर्कर्स के फॉर्म में है ना, जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनके फॉर्म में एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, अब इसमें केवल और केवल ट्रांसपोर्ट का ही योगदान नहीं है, कम्युनिकेशन का भी योगदान है। अब देखो, ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आप जानते हो कि ट्रांसपोर्ट में आपका एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज, ठीक है, बस ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ट्रांसपोर्ट में, जिसके माध्यम से हम गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, है ना। और जब हम किसी गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाते हैं और एक गुड्स को दूसरे स्थान से एक देश में लाते हैं तो ये क्या हेल्प करता है? किसी देश की इकोनॉमी को ग्रोन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो ये जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन के लिए आजकल हम टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट ना, ईमेल, जीमेल, व्हाटएवर फैसिलिटीज आर प्रेजेंट विथ अस, वी आर यूजिंग दीज कम्युनिकेशन फॉर मेकिंग आवर डेवलपमेंट। और इस कम्युनिकेशन की सहायता से हमारा टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, अब क्या है? हेल्प द ट्रेडर्स टू हैव लिंक विथ अदर ट्रेडर्स। देखो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये दोनों क्या करते हैं? एक ट्रेडर्स को दूसरे ट्रेडर्स के संपर्क में जोड़े रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत में किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ अमेरिका में तैयार हो रही है, तो हमारे यहाँ के व्यापारी वहाँ के व्यापारियों के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे ताकि ये वहाँ से उस गुड्स को ला करके अपने देश में बेच सके। वहाँ का भी जो ट्रेडर होगा वो भी इंडिया के ट्रेडर से हमेशा लिंक में रहेगा ताकि वो वहाँ से अपने गुड्स को भारत में भेज सके और भारत में वो गुड्स अच्छे प्राइस पे सेल हो सके, जिससे कि उन लोगों को भी बेनिफिट हो। आ रहा समझ? तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है ये क्या करता है? एक देश के व्यापारी को दूसरे देश के व्यापारियों के साथ जोड़े रहता है, एक देश के ट्रेडर्स को दूसरे देश के ट्रेडर्स के साथ जोड़ के रखता है ताकि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कंटिन्यू बना रहे, जिससे कि किसी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। हेल्प टू नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन कंट्री एंड वर्ल्ड। कम्युनिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। लोगों को किसी देश की घटनाओं के बारे में, किसी देश की घटना के बारे में सूचना पहुंचाने में। बातें क्लियर हो रही हैं? क्योंकि अगर किसी देश में कोई घटना घटी तो आज आप देखिए कि आपको घर बैठे विद इन अ मिनट इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर देश में कौन सी घटना घटी।
और आपके देश में कोई घटनाएं अगर घट रही हैं तो किसी दूसरे देश वाले को तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी घटना इंडिया में घटी हुई है। तो ये किसकी सहायता से प्राप्त होता है? तो ये कम्युनिकेशन की सहायता से प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश की सूचना को किसी दूसरे देश के लोगों को प्रोवाइड करना, या किसी एक स्थान में घटी हुई घटनाओं की सूचना को किसी दूसरे स्थान के लोगों तक पहुंचाना, है ना। हेल्प टू कैरी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन द कंट्री और वर्ल्ड। आप जानते हैं कि पहले के समय में भी ऐसा ही होता था कि अफ्रीका से गुलामों को लोग खरीदते थे, मतलब अफ्रीका के जो गरीब व्यक्ति होते थे उन्हें गुलाम के रूप में खरीदा जाता था, और अमेरिका, कैरिबियाई कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ में उन्हें बेचा जाता था। तो ये बहुत सारे लोग अफ्रीका में जो थे वो क्या थे? स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों थे। क्यों? क्योंकि ये लोग एग्रीकल्चर करना जानते थे, और कुछ जो अनस्किल्ड थे वो वर्कर्स के रूप में काम करते थे। बात क्लियर हुई? तो उसी तरीके से आज भी जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जिनके पास नई नई टेक्नोलॉजी का अनुभव है, उन्हें एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और जाने के लिए इंफॉर्मेशन किसकी सहायता से मिलता है? तो कम्युनिकेशन की सहायता से मिलता है। बात क्लियर हुई? तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इतना मेजर रोल प्ले करता है कि वो स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को एक देश में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र करता है, ताकि टेक्नोलॉजी और स्किल भी क्या हो? ट्रांसफ़र हो सके, है ना। एक स्थान का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वहाँ पर उन स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को भेजने के बाद दूसरे स्थान का भी डेवलपमेंट हो सके। भाई टेक्नोलॉजी अगर किसी व्यक्ति के पास है, अगर वो दूसरे स्थान पे उस टेक्नोलॉजी को कैरी आउट करता है तो वहाँ का भी डेवलपमेंट होगा। किसी एक देश में काफ़ी हाईली टेक्नोलॉजी डेवलप है तो डेफिनेटली वहाँ के लोगों को अगर हम हायर करें एज अ वर्कर और वो स्किल्ड हैं तो डेफिनेटली वो अपने साथ एक नए टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे, जिससे कि हमारे यहाँ का भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैरी आउट करता है, ताकि उससे क्या हो सके? एक देश का आर्थिक विकास हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्री। देखो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का किसी एक देश में बहुत बड़ा रोल है। जिस देश में जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगा, वह देश उतना ही अच्छे से अपना डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, अब देखो क्या है नेक्स्ट, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्री। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का किसी एक देश में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सहायता से कोई भी देश अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से कर सकता है। भाई गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना है, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्शियरी सेक्टर हो। टर्शियरी सेक्टर में तो खुद ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आता है, पता है ना आपको। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या करता है कि सेकेंडरी जो प्रोडक्ट होते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें मार्केट तक ले जाता है, मार्केट से कंज्यूमर तक ले जाता है ना। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है गुड्स को कंज्यूम कराने में कंज्यूमर्स के द्वारा। बात क्लियर हुआ? और ट्रांसपोर्ट की सहायता से एक गुड्स को हम ऐसे स्थान में पहुंचा सकते हैं जहां पर उस गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। ट्रांसपोर्ट की सहायता से हम रॉ मटेरियल को एक इंडस्ट्रीज तक ला सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की सहायता से हम स्किल्ड वर्कर्स और अनस्किल्ड वर्कर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्प टू शॉर्टन द डिस्टेंस। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या किया? आज के समय में पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोब के रूप में समेट कर रख दिया। ग्लोब के रूप में समेटने का तात्पर्य यह है कि पूरे की पूरी दुनिया को एक संकुचित करके रख दिया। मतलब आज कोई भी दूरी नहीं रह गई है ना। हम इंडिया में बैठे बैठे बाहरी देश के किसी भी व्यक्ति से, है ना, हम लोग बात कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर बैठा हुआ है तो हम उसे
उससे बात कर सकते हैं। मतलब क्या हो गई, एक तरीके से दूरी खत्म हो गई। पहले के समय में क्या होता था कि कोई व्यक्ति घर छोड़ करके कहीं जॉब करने चला गया तो वो वहाँ से काफ़ी लंबे समय से नहीं लौटा, तो घर के लोगों का विश्वास उठ जाता था कि वह व्यक्ति जिंदा है कि नहीं है। लेकिन आज अगर आपके घर से कोई व्यक्ति दूर किसी प्रदेश में है ना, या दूर किसी देश में कमाने गया है, तो आप उससे विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड बात करके उससे हालचाल ले सकते हैं, है ना। कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान, है ना, एक स्थान पे बैठा हुआ अपना बिजनेस कर रहा है और उसे एक पर्टिकुलर गुड्स की आवश्यकता है, तो वो बैठे बैठे दूसरे व्यक्ति यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको ऑर्डर दे सकता है कि उसे कितना गुड्स चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब जो डिस्टेंस था, काफ़ी ज़्यादा जो डिस्टेंस था, उसको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ने क्या किया, रिड्यूस कर दिया। पहले हम लोग गुड्स को सेंड करते थे, बैलगाड़ी वगैरह का यूज़ होता था, लेकिन आज हमने फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट किया। कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। आज हमारे यहाँ फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है। जैसे आप देख सकते हैं एयरवेज, रेलवेज, है ना, ये क्या है, फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, ईमेल, है ना, ये सब क्या है, ये सब फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो हम एक स्थान से बैठे बैठे अपने गुड्स को किसी दूसरे स्थान पे भेजना चाहें तो थोड़े ही समय में भेज सकते हैं, किसी से बात करना चाहें तो थोड़े ही समय में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने यही समझा कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर क्लास को ओवर करते हैं। हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहला इंपॉर्टेंस है कि ट्रांसफर बेटर टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर बेटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, दूसरा क्या, ट्रेडर्स लिंक विथ अदर ट्रेडर्स। तीसरा क्या, नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड। चौथा क्या, कैरी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम one place to another place in a country or in the world, play a very important role in the country. Transport and communication shortened the distance. So these are the importance of transport and communication. You all will note down it in your copy, है ना। इसका नोट्स आप लोग नोट कर लेंगे तो आप लोगों को और इजी हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।